हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ये टॉपिक हम सीखने वाले हैं। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया था। तो जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिया हुआ है, उसी तरह एज इट इज आप लोगों को अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, तो आपको वो यूटिलिटी शेड्यूल देन उसका डायग्राम जो है कर्व यूटिलिटी वाला जो कर्व है वो आपको पेज नंबर 11 पे दिया है। एज इट इज आप लोगों को उसका आंसर लिखना है, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट जो है मीनिंग वगैरह लिख के आपको लिखना है। एंड ये वाला जो आंसर है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बच्चों की आई थी कि मिस कैसे लिखना है, तो ऑलरेडी 2 बार मैं एक्सप्लेन कर है ना चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, इस साल भी मैंने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो टॉपिक के अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को लिखना है। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, देन उसका जो रिलेशनशिप बिटवीन पेज नंबर 11 पे जो दिया हुआ है कंटेंट, उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। कुछ नया नहीं है उसमें। अभी यहाँ पर सेम यही कहानी इस मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस को लेकर है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का सबसे पहले तो हम मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब इट रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। इसका मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल, यहाँ पर कंज्यूमर इट इज डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर डिराइव करता है एडिशनल यूनिट की वजह से उसको जो यूटिलिटी रिसीव होती है, एडिशनल यूटिलिटी, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। इवन मार्जिनल यूटिलिटी को हम ये भी बोलते हैं कि इट इज द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी रिसीव होती है कमोडिटी को कंज्यूम करने पर, सो दैट यूटिलिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। एंड इन शॉर्ट मार्जिनल यूटिलिटी जो है इज द एडिशन मेड बाय, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एडिशन है विच इज मेड टू द लास्ट मेड बाय लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट वाला जो एडिशन है टू द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी तो आप सभी जानते हैं, फॉर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब आप ऐड करते जाते हो, मतलब MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 आप ऐड करते जाते हो, तो आप लोगों को टोटल यूटिलिटी रिसीव होता है। तो जो लास्ट यूनिट होता है यूटिलिटी का, जो हम ऐड करते हैं टू द टोटल यूटिलिटी, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। अभी यहाँ पर मीनिंग ऑफ प्राइस, प्राइस का मतलब क्या है, क्योंकि हमको ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस वाला कॉन्सेप्ट जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। जैसे ये परफेक्ट एग्जांपल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लेकर। तो यहाँ पर प्राइस का मतलब है कि द मॉनेटरी वैल्यू, किसी भी गुड की या सर्विसेज की या रिसोर्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है जो सेट होती है, एस्टैब्लिश्ड होती है ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के दौरान। तो जैसे यहाँ पर ये वुमेन है, वो एप्पल परचेस कर रही है सेलर से, तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसको एप्पल मिलेंगे, ये जो सेलर है इसको एप्पल देने वाला है, एंड दिस वुमेन इज गोइंग टू गिव मनी टू द सेलर। तो वो प्राइस हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस हुआ, जो रेट वो पे करेगी, जो पेमेंट वो करेगी, दैट विल बी द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एप्पल। 100 रुपीज, 200 रुपीज, अभी तो इनफैक्ट जो मार्केट में एप्पल्स के रेट चल रहे हैं वो 250 रुपीज, 220, 240 इस तरीके से रेट चल रहा है। देन यहाँ पर इसके रिलेशन को समझने के लिए पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट वो भी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है, और वहीं से इंट्रोडक्शन तैयार किया गया कि आप लोगों को लिखना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस। ये हमें हेल्प करता है, मदद करता है समझने के लिए कि क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ, हाउ द लॉ ऑफ, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे फॉर्म करता है, बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के लिए वो फाउंडेशन कैसे तैयार करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये समझने में हमको MU एंड प्राइस के थ्रू हेल्प मिलने वाली है। एंड इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लेकर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। एंड इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट, और यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म में हमको कन्वर्ट करना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि हम कंपेयर कर सके क्या होगा
जब मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, जो मार्केट प्राइस है कमोडिटी का उसके साथ हम कंपेयर कर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रिसीव हुई है, एंड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को कहाँ पर अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देना है। देन लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, 1 यूनिट जो मार्जिनल यूटिलिटी का है हम मानकर चल रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं, हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये ₹10 के इक्विवेलेंट है, 10 रुपए के बराबर है 1 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी का। एंड मार्केट प्राइस थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन, यहाँ पर हम मार्केट प्राइस स्टार्टिंग से लेकर जो कंजम्पशन है फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक ये ₹50 रहने वाला है, ये हम यहाँ पर मानकर चलेंगे। देन यहाँ पर टेबल 2.3 दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पर, तो आपको उसी टेबल को लर्न कर लेना है। ये जब क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको उसी टेबल के थ्रू आंसर, उसी टेबल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है MU एंड जो प्राइस के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर टेबल 2.3 में जो फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स दिया 1 2 3 4 5 6, एंड सेकेंड कॉलम है जहाँ पर पर यूनिट्स ऑफ एक्स कितने यूनिट्स लिए हैं, एक्स की कितने यूनिट्स से मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव हुई है, पर यूनिट से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव है। तो यहाँ पे 10 यूटिल्स, देन 8 यूटिल्स, 7 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, 3 यूटिल्स एंड 1 यूटिल्स। अभी थर्ड कॉलम में हम MU को मनी में कन्वर्ट कर देंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 10। तो 1 यूनिट जब 10 रुपए के इक्वल है, इसका मतलब आपका 10 यूनिट, ये पहले आपको कितना यूनिट है तो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट यूटिल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ₹10 से, तो 100 रुपीज, मतलब ये हमने मनी में कन्वर्ट किया तो 100 आ गया। देन 8 मल्टीप्लाई बाय ₹10 किया तो 80 आ गया। तो ये 8 कौन सा है, दिस 8 वी हैव टेकन, 8 मल्टीप्लाई बाय ₹10, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹10 है। देन 7 मल्टीप्लाई बाय हमने 10 किया तो 70, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 50, ये वाला जो 5 लेकर मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 50, एंड 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से तो 30, एंड 10 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से तो ₹10। नाउ मार्केट प्राइस, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, पर यूनिट जो है एक्स का वो आपको ₹50 लेना है थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन में तो यहाँ पे ₹50 थ्रू, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, सब जगह पे ₹50। अब जो लास्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 5, उसमें हम कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस एंड यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को मार्केट प्राइस के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार्टिंग में जो आपका MU है, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो MU है वो हमारा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, MU जो है वो 100 है, MU जो है वो 100 है, एंड मार्केट प्राइस जो है वो 50 है। तो 100 MU इज ग्रेटर देन ₹50। तो मतलब यहाँ पर कंज्यूमर को हाई सेटिस्फेक्शन रिसीव हुआ, उसने जो पेमेंट किया उससे ज्यादा उसको यूटिलिटी रिसीव हो गई। 50 रुपये उसने पे किया, लेकिन उसको जो यूटिलिटी है वो 100 MU की रिसीव हुई। देन 80 जब यहाँ पर MU है, हमने कन्वर्ट किया इसको मनी टर्म में, तो यहाँ पर ₹50 में हमने परचेस किया अगर कमोडिटी एक्स को, तो MU जो है वो ग्रेटर है। जब ओपन माउथ जहाँ पर होता है, ओपन माउथ 80 की तरफ है, ग्रेटर हुआ, नंबर बड़ा है, तो जब MU ग्रेटर है ₹50 से, मतलब यहाँ पर भी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। देन 70 इज ऑल्सो ग्रेटर देन ₹50। देन यहाँ पर जो 4th यूनिट कंज्यूम करने पर, एक्स का 4th यूनिट कंज्यूम करने पर जो MU है वो 50 है, एंड मार्जिनल मतलब MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 50 है, कन्वर्ट किया हमने मनी में, एंड ये इक्वल टू है ₹50 के। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ, यहाँ पर इक्वल टू आया तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एंड यहाँ पर 30 MU है, दैट इज लेस देन ₹50 हुआ, एंड 10 MU इज लेस देन ₹50। अब यहाँ पर ये जो हमने ऑब्जर्व किया टेबल को, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको काफी अच्छे से टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी तरीके से आपको भी लिख लेना है कि स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग जो कंज्यूमर है वो बाय करना स्टार्ट करता है जब कमोडिटी एक्स, तो उसका MU जो होता है कमोडिटी का, उसका जो स्टार्टिंग में वो बाय करता है, तो MU ऑफ द कमोडिटी जो है वो डिक्रीज होती, स्टार्टिंग में तो वो 100 है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि वो फॉल करना स्टार्ट करती है, MU जो है वो फॉल करना स्टार्ट करती है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ, हर एक स्टॉक जब कंज्यूम करो, एक से दूसरा यूनिट, दूसरे से तीसरा यूनिट आपने कंज्यूम किया,
तो विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ये क्या हो रहा है, आपका एमयू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट 3 यूनिट्स जो है, फर्स्ट 3 यूनिट्स मतलब ये वाले जो पहले 3 यूनिट्स आपके 100 एमयू वाला, 80 वाला एंड 70, तो फर्स्ट 3 यूनिट्स है जहां पर एमयू एक्स जो है वो ग्रेटर देन पी एक्स होता है, वो ग्रेटर देन पी एक्स होता है। एंड इसके बाद में आप देखोगे कि 50 एमयू इज इक्वल टू ₹50। फोर्थ यूनिट पे आप देखोगे कि 50 जो है यहाँ हम देखेंगे 50 यहाँ पर इज इक्वल्स टू ₹50। 50 एमयू इज इक्वल्स टू ₹50, मतलब एमयू इज इक्वल्स टू प्राइस हुआ। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो सोचेगा कि भाई मेरे को बाय करना है, क्या करना है। बाकी पहले जो 3 उसने कंज्यूम किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वहां पर रैशनल कंज्यूमर जो है, समझदार बंदा है, वो आराम से, क्योंकि आपको ये टेबल ड्रॉ कर कर और ये टेबल तैयार कर कर और इस टेबल को आपको एक्सप्लेन करना होगा जब आपको इस आंसर को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा कोई दूसरा वे आउट नहीं है। इसी तरीके से आपको आंसर को लिखना होगा। तो यहाँ पर फोर्थ यूनिट जब तो 3 यूनिट तक वो तैयार है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है कमोडिटी एक्स से जो रिसीव होती है वो ग्रेटर देन प्राइस है। उसके बाद में फोर्थ यूनिट पर वो सोचेगा, ही विल थिंक ऑफ बाइंग कि भाई खरीदना है नहीं खरीदना है। एंड फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो यूनिट है वहां पर एमयू जो है वो लेस देन ₹50 है, फिर ₹50 से कम है, तो यहाँ पर वो अपना कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पर गिर जाता है, यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डाउन हो जाती है पूरी, तो यहाँ पर बिलो मार्केट प्राइस से भी कम हो गई। तो जब हम बेवकूफ थोड़ी ना है कि हम ज्यादा रेट देकर आएंगे, जिस कमोडिटीज हमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है हम उसके रेट ज्यादा देकर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है मनी टर्म्स में, इसीलिए हम इसको कंपेयर कर कर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रैशनल कंज्यूमर विल स्टॉप कंजम्पशन, वो अपना कंजम्पशन जो है वो स्टॉप कर देगा। तो इसका जो सारांश है, इसका समरी जो है कि यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स यहाँ पर ये फिलअप वगैरह के लिए आपको काम में आ जाएगा। यहाँ पे फिलअप में टीचर्स पूछ सकते हैं, एज अ टीचर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, को रिलेशन वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इट रिलेट्स टू इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स। तो एमयू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स किसको रिलेट करता है, तो इट रिलेट्स टू द मार्जिनल यूनिट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाइज बिकॉज एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, तो उसको हम इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं, जिसे सिंबॉलिकली हम एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स लिखते हैं। देन यूनिट एट विच एमयू बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। तो ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, मार्जिनल यूनिट्स। ये टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक्स्ट बुक से पढ़ने के लिए। एमयू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी आपको कंटिन्यू रखनी है, इज इक्वल्स टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, फिलअप वगैरह में आ सकता है। देन यूनिट्स एट विच रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय, एक समझदार बंदा खरीदना नहीं चाहेगा एंड कंज्यूम वेयर ही हैज टू पे मोर देन एमयू, क्योंकि उसको एमयू से ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो स्टॉप कर देगा अपना कंजम्पशन, तो उसको हम एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स दैट इज एमयू एक्स इज लेस देन पी एक्स वाला केस हुआ ये। तो आपको ये चाहिए तो आप नोट डाउन करके मतलब मार्किंग कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में काफी इंपॉर्टेंट है, फिलअप वगैरह के लिए, कोरिलेशन वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन भी तैयार रखी है, आप चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं कि यूनिट्स एट विच एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, तो उसको हम इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं, एंड सिंबॉलिकली एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स। यूनिट एट विच एमयू बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस, तो उसको मार्जिनल यूनिट बोला जाता है, जिसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी बोलते हैं। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी बोलते हैं। देन यूनिट्स एट विच प्राइस इज ग्रेटर देन एमयू, एमयू से ज्यादा प्राइस होता है तो एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोला जाता है, जहां पर एमयू एक्स इज लेस देन पी एक्स। तो आई होप आपको ये जो चीजें है समझ में आ गई है अच्छे से। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एंड प्राइस है वो एक पाथ तैयार करते हैं, एक रास्ता तैयार करते हैं फॉर द, इट इज द बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि इसके बेसिस पे जो है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट में डिमांड कम और ज्यादा वो है डिसाइड होती है। तो आई होप समझ में आ रहा है। अभी इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और लास्ट ईयर बच्चों ने इतना सीरियसली कुछ पढ़ा नहीं है, पोर्शन नया था तो भी पढ़ा नहीं,
बच्चों के लिए तो कैसे है, ऐसे था कि भाई एग्जाम का क्या होगा करके, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे बच्चे टेंशन में भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी और आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप है ना स्टार्टिंग से ही अच्छे से फोकस कीजिए अपने स्टडीज पे, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने ईच एंड एवरी टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।